हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नाइन्थ और टेंथ क्लास का जो चैप्टर 13 है उसके फॉर्मूले और समझेंगे उसके एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड के लिए मैं एक बॉक्स को लाई हूँ और कुछ तो मुझे नहीं मिला, मेरे पास यही बॉक्स था, तो मैं इसी से आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूँगी। ओके, तो ये मेरे पास एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। तो इसी को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास क्या 4 वॉल्स होंगी, इसकी 4 साइड्स होंगी। अगर हम चारों की बात करें तो मान लीजिए ये साइड है हमारे पास, तो इसमें मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हाइट है और एक क्या है, ब्रेथ है। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो मेरे पास एक क्या है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। सेम इसके अपोजिट में इस साइड की बात करूँगी तो मेरे पास यहाँ भी ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। ओके, अब मैं इस साइड की बात करूँ, इस साइड की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसकी लेंथ है और क्या है, मेरे पास इसकी हाइट है। यानी कि मेरे पास लेंथ हो गई और क्या हो गई, हाइट हो गई। सेम अपोजिट की बात करूँगी तो यहाँ भी मेरे पास क्या होगी, लेंथ होगी और हाइट होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब मैं इसके बेस और इसके टॉप की बात करूँ, बेस और टॉप, तो इन दोनों में मेरे पास क्या, लेंथ है और ब्रेथ है। दोनों चीज़ें लेंथ और ब्रेथ, यानी दो बार मेरे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ, बेस पे भी और टॉप पे भी। अगर हम बात करें तो आप देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक सेकेंड, देखिए 2 बार बी एच, 2 बार एल एच और 2 बार एल बी। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास क्या है, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने इनमें से, यानी मेरे पास क्या है, एल बी, एल इंटू बी को एल बी लिख सकते हैं, प्लस बी एच, ये भी मल्टीप्लाई में ही है, प्लस एच एल, यही है ना, यही बन गया हमारा एरिया फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पूरे क्यूबॉइड का होता है, उसमें हमारा बेस भी आता है, टॉप भी आता है। ओके, 4 वॉल्स जो होती हैं ये सब मिलाकर बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, थोड़ा सा रफ हो गया, ओके थोड़ा रफली लग रहा था ना। अब हम आते हैं इसके कर्ड सरफेस एरिया पे। लैटरल सरफेस एरिया यानी हिंदी में जिसे हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ बेस और टॉप नहीं होते, यानी हमारे पास ये नहीं होगा और बाकी 4 वॉल्स होती हैं। ठीक है, जब हम इन चारों को हटाकर बात करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास 2L है और जो H है वो 4 टाइम्स है। तो यानी किस तरीके से कर सकते हैं हम, जब हम 4 वॉल्स की बात करेंगे तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला अपना कौन सा लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो आपने पढ़ा है, पेरीमीटर होता है 4 वॉल्स का। इसी में अगर हम एच यानी हाइट को और ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इसी में हाइट को और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। वॉल्यूम तो इसका वैसे सबसे इजी होता है, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड से ही मैं आपको क्यूब समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, तो इसी का हम क्यूब समझते हैं। क्यूब किस तरीके से होता है, इसी में चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। क्यूब की बात करें तो इसमें सारी साइड हमारी इक्वल होती हैं। तो एल बी जो भी हम लेते हैं, एल बी की जगह भी क्या हो गया, इसमें ए इंटू ए हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे लिख के दिखाते हैं आपको, ए हो गया। ऐसे सब जगह क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई ए, सब साइड क्योंकि बराबर होती है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे ए कितने हो गए, टोटल 6 हो गए और ए का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो टोटल हम क्या कह सकते हैं इसको सीधा इजीली अगर हम लिखें, यानी 6 ए का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठीय यानी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो होता है 4
ए स्क्वायर, क्योंकि इसमें से टू जो दो होते हैं वो हट जाते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया था बेस और टॉप इस पे से हट जाता है, यानी ये क्या हो गया हमारा 4a का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बॉक्स जो मैंने आपको भी दिखाया होता उसी की तरीके से है, बस उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, अब हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा जो क्यूबॉइड का था वो क्या था, L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें एल बी क्या है हमारे पास, एल क्या है ए, और बी क्या है ए, और एच क्या है ए, यानी ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 3, यानी ए का क्यूब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यूबॉइड का पढ़ा था, उसी के साथ हमें क्या समझ में आ गया, क्यूब का भी फॉर्मूले समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं हम सिलेंडर की तरफ। स्टार्ट करते हैं अब हम सिलेंडर। कैसा होता है सिलेंडर, कुछ इस तरीके से होता है जब हम बुक में उसे पढ़ते हैं। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो एक पाइप जैसा होता है ना सिलेंडर। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो एक पाइप जैसा होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हाइट होती है और रेडियस होती है। इसके जो ये बीच में सर्कल बनते हैं ना, इनकी रेडियस होती है, आर और एच होता है हमारे पास। ओके, तो अगर मैं आपको समझाऊँ ये किस तरीके से बनता है, तो वो बनता है ऐसे। ये एक पेपर है हमारे पास, रेक्टेंगल शेप का है, इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ, दोनों चीज़ें हमारे पास। जो इसकी ब्रेथ है, अब हमें ये ऐसे दिख रहा है तो हम कहेंगे ये ब्रेथ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे पाइप की तरह बना दूँ इस तरीके से, और इसको ऐसे करके सीधा कर लूँ, तो जो ये इसकी पेपर की जब ये नीचे पड़ा था तो ये ब्रेथ थी इसकी। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, क्या होगा इसकी हाइट, आपको दिखाई दे रहा है ना ये। अब ये क्या बन गई हमारी एच, यानी कि हाइट। तो अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला मैंने पहले लिख लिया, तो ये क्या है हमारे पास हाइट है। इसमें देखिए बेस में हमारे पास कुछ नहीं है अभी, और ना ही टॉप पर है, तो यानी ये क्या होगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा एरिया समझते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया को समझते हैं। तो हमारे पास क्या, जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या बन गई एच, यानी अब हमारे पास क्या है एच है, यानी हाइट है एक तो हमारे पास, और जो इसकी ब्रेथ थी, जो सॉरी लेंथ थी, ये लेंथ दिख रही है आपको, इसको मैंने जब सर्कल इस तरीके से बनाया है सर्कुलर, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सर्कल जैसा कुछ बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्या बन रहा है एक सर्कल के टाइप का कुछ बन गया ना। ये क्या है सर्कल का पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी लेंथ थी वो किस में चेंज हो गई, सर्कल की सरकमफ्रेंस में, जो जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यानी अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें जिसमें ना तो कोई बेस है ना टॉप है, तो वो क्या होता है 2πrh, ये होता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बन गया, सिर्फ एक पेपर से आपको समझ में आ गया कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। ओके, हमने ऐसे किया, तो जो लेंथ थी वो किस में आ गई, सरकमफ्रेंस में सर्कल की, तो वो बन गया 2πr, और जो इसकी ब्रेथ थी वो किस में हो गई, ऐसे करने पर हाइट में चेंज हो गई। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने एच, यानी कि हाइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से, जो ये सिलेंडर होगा, इसको बंद करने के लिए हमें बेस भी चाहिएगा और टॉप भी चाहिएगा। हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी, दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, सर्कल। यानी एक तो हमें क्या चाहिएंगे 2 सर्कल्स, ठीक है, पूरा चाहिएगा सर्कल, तो हम क्या फॉर्मूला क्या होता है उसका, πr स्क्वायर। सर्कल के एरिया का यही तो होता है πr स्क्वायर। 2 चाहिएंगे तो हमने 2 लगा दिया, प्लस जो हमारा ऐसे जो ये है सर्कुलर पाइप बताया जो मैंने आपको, ठीक है, जो ये है ये भी चाहिएगा हमें। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था 2πrh, यानी हमें 2πrh भी चाहिएगा। अब दोनों में एक जैसा क्या है, 2 है कॉमन, पाई है कॉमन, और एक r है कॉमन, तो हमने इनको बाहर निकाल लिया, 2πr कॉमन निकाल लिया। इसमें क्या बचा, खाली h, और इधर वाले में 2 r थे, एक हमने निकाल लिया तो एक r बचा। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, टोटल सरफेस एरिया का। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। पूरा प्रैक्टिकल करके मैं आपको इसीलिए दिखा रही ताकि फॉर्मूला आपके माइंड में रहे। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम इसका और भी इजी होता है। वॉल्यूम होता है इसका πr स्क्वायर h, क्योंकि इसको पूरा फिल करना पड़ेगा ना, पूरा फिल करने के लिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी πr स्क्वायर h की।
ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इसका एरिया होता है ना उसी में हाइट को ऐड कर देते हैं हम, तो हमारा क्या बन जाता है, वॉल्यूम। ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, सॉरी माइंड से निकल गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा बताना। आपको ध्यान होगा हमने किसका सिलेक्ट, अभी थोड़ी देर पहले क्यूबॉइड का पढ़ा था वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था, L इंटू बी इंटू एच, ये चीज़ पढ़ाई थी। तो L इंटू बी किसका होता है, एरिया, ये एरिया होता है रेक्टेंगल का, और इसी में अगर हम हाइट को ऐड कर दें तो क्या बन गया हमारा, क्यूबॉइड। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही उसका होता है जो हमने अभी इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ए इंटू ए का स्क्वायर होता है, इसी का हमने ए का क्यूब कर दिया तो वो वॉल्यूम बन गया। ठीक है, एरिया में ही अगर हम उसकी हाइट को ऐड कर देते हैं तो वो वॉल्यूम बन जाता है। सॉरी ये मेरे को बताना आपको याद नहीं रहा था, अभी माइंड में आया है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम भी याद करने का तरीका आपको पता चल गया। एरिया में अगर हम हाइट को ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर गोला यानी कि, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जो सर्कल होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया इसका होता ही नहीं, क्योंकि आप सर्कल पे से देखिए बेस और टॉप क्या हटा सकते हैं, कुछ नहीं, वो तो खुद ही एक कर्व सरफेस एरिया होता है, वही उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। कुछ भी कह लीजिए, आपकी मर्जी है, पेपर में कुछ भी निकालने को बोला जाएगा फॉर्मूला आपका यही लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो उसका टोटल ही होता है, और जो आप देख सकते हो उसमें कर्व साइड कौन सी होती है, वही साइड कर्व होती है उसकी। ठीक है, तो वो टोटल भी वही होता है उसका, और टोटल भी वही होता है, कर्व भी उसका वही होता है, ये आपको याद रखना है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको आप लर्न कर लेना। अब इसी के साथ चलते हैं हम इसके हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो इसके अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व कौन सा होता है, जो नीचे हमें हाफ दिखाई देता है, ये होता है, क्योंकि हमें टॉप तो हटाना है। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, मैंने बताया था आपको, बेस टॉप जो होता है वो हटा देते हैं, तो जो नीचे वाला होगा, तो जो ये पूरा था आपने देखा 4 पाई आर स्क्वायर था, अगर मैं इसको आधा कट कर दूं तो यानी इसका आधा कर दिया, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका। अब बात करें इसकी टोटल सरफेस एरिया की, तो जो ये है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में ऊपर क्या होगा, एक सर्कल जुड़ जाएगा ऊपर, उसको बंद करने के लिए ऊपर हमें ढकना पड़ेगा ना एक, तो वो भी तो सर्कल की शेप में आएगा, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, याद रहेगा। इसका भी हाफ करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, 4/3 को अगर डिवाइड करेंगे यानी 1/2 से आधा करेंगे इसका तो इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से ही डिवाइड हो जाएगा यानी 2 बचेगा खाली, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा है कोन, अब हम देखते हैं कोन का फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम शंकु होता कैसा है, यानी कि कोन हमारा होता कैसा है। कुछ इस टाइप का होता है, जैसे जोकर की टोपी होती है ना, बर्थडे पे बर्थडे कैप आती है वो होती है, तो कुछ इस टाइप का होता है कोन हमारा। थोड़ा बन नहीं पा रहा है। ओके, इस तरीके का होता है, नीचे से सर्कल, इसे इक्वल बना लेंगे कटिंग करके, नीचे से सर्कल होता है और ऊपर से ऐसे चोंच टाइप का बना होता है। ठीक है, तो इसी टाइप का होता है हमारा। थोड़ा इसी से समझते हैं एक बार पेपर से। तो जो इसकी हम सीधा इसे खड़ा करेंगे तो जो हाइट आएगी उसे एच बोलते हैं, और जो ऐसे करके जो टेढ़ी हाइट आती है हमारी, जो साइड वाली दिख रही है आपको, कुछ इस टाइप का होगा। तो अगर हम सीधा सीधा नापे तो ये तो होती है हमारी एच, और जो ये टेढ़े वाली आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, से बोलते हैं एल, ये साइड वाली आती है। ठीक है, 2 एच होती है, और जो इधर ये सर्कल बनेगा हमारा, इसमें जो रेडियस आएगी वो होगी आर। ओके, इसी से हमारा पूरा ये होगा। तो सबसे पहले हमें एल पता होना चाहिए, एच
और आर तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। एल हमें पता नहीं क्या होता है, स्लैंट हाइट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं, यानी एल का स्क्वायर अगर हमें एल निकालना है तो इसका फॉर्मूला एल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर हमें एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है, तो हम स्क्वायर को हटाएंगे और इधर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, स्लैंट हाइट का आपका, यानी कि एल निकालने का। तिर्यक ऊंचाई अगर हमें निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया समझते हैं। ठीक है, फिर हमें ये अपने आप समझ में आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, हमारे पास जो कोन होगा, ठीक है, तो ये पेपर से आज कोन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कोन है, फाइनली ये हमारे पास कोन है, तो जो नीचे सर्कल बन रहा है, ठीक है, नीचे ये सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल ओपन है यहाँ से, इसमें देखिए बेस तो इसका बंद ही है, टॉप मान लीजिए या बेस, जो टॉप है वो तो बंद ही है, बेस में सिर्फ एक सर्कल की जरूरत है। अगर हम उस सर्कल को हटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पाई आर एल, तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। और हमें अगर निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो हम क्या करेंगे, तो हमें पाई आर एल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एक सर्कल चाहिए इसको नीचे से बंद करने के लिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, आर आ रहा है, तो बचेगा क्या, एल, और इधर बचेगा आर, यानी एल प्लस आर। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ये क्या हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये क्या हो गई हमारी स्लैंट हाइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम इसका। ये वॉल्यूम कैसे बना, ये वॉल्यूम बनता है कौन से, आप देखेंगे अगर इसी सर्कल, देखिए इसी से मैंने आपको सिलेंडर बनाया था, ठीक है, इसी से सिलेंडर बनाया था, और इसी से मैं क्या बना रही हूँ आपका कोन। तो आप देखें कुछ चीज़ इसमें से वेस्ट हो रही है, तो ऐसे ही अगर मैं इसमें जितना सामान आएगा वो इसका क्या होगा, 1/3 होगा, किसका, जो हमारा सिलेंडर था उसका। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी 1/3 कर दे तो क्या हो जाएगा, कोन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ एक बच गया है, छिन्नक, जो बाल्टी होती है उस शेप का निकालने का, जो कि सिर्फ क्लास 10th के लिए है, 9th में वो नहीं है। फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक। ठीक है, इसको करते हैं। अगर आपको कोन अभी आपने समझा है, जब वो याद हो गया तो आप इसको भी इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये उसी से बनता है। कैसे, जो हमारा कोन ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से बना होता है ना। अगर मैं इसको यहाँ से मान लीजिए कट कर दूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, नहीं, नीचे वाला पोर्शन, इसी को फ्रस्टम बोलते हैं। ये वाला पोर्शन जो है वो हटा दिया गया, तो यहाँ पे भी एक सर्कल लग गया। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक सर्कल ऐड हो गया, तो यही क्या है इसका फ्रस्टम। ठीक है, इसी के बारे में वो समझेंगे। ओके, फ्रस्टम यानी शंकु का छिन्नक। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। टोटल से पहले कर्व करते हैं, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे सर्कल नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा था उसका क्या होता है, पाई आर एल, हमने अभी पढ़ा था। जो कोन होता है हमारा, उसका पृष्ठीय क्षेत्र, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी CSA है, वो क्या होता है हमारा पाई आर एल, जो हमारा कोन का होता है। तो इसी से इसका बन जाएगा, कैसे बनेगा, पाई तो पाई रहेगा, जो आर है हमारे पास, आर अब दो हो गई, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो आर की जगह हम क्या कर देंगे, R1 प्लस R2, एल की जगह क्या रहेगा, एल। यही क्या बन गया हमारा, इसको हटा दीजिए। अब ये हमारा कोन का था और ये किसका हो गया हमारा फ्रस्टम का, शंकु के छिन्नक का। ठीक है, पहले शंकु का था, अभी किसका हो गया, शंकु के छिन्नक का। सिर्फ आर है तो दोनों आर को अलग अलग करके हमने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका क्या था हमारा पाई आर एल
प्लस एक सर्कल नीचे जोड़ा था हमने तो पाई आर स्क्वायर था। इसमें क्या होगा हमारा, अब सेम उसी की तरीके से हम इसे करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, उसी की तरह करना स्टार्ट कीजिए। तो पाई था तो पाई रहेगा, आर की जगह क्या आएगा R1 प्लस R2, एल की जगह क्या आएगा एल, प्लस पाई की जगह पाई, आर का स्क्वायर है तो यानी पहले R1 का स्क्वायर हो जाएगा और R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसको हटा देते हैं हम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या था हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही था ना। तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा, 1/3 रहेगा, पाई की जगह पाई, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, एच की जगह एच रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम जो इसकी स्लैंट हाइट है वो भी यही रहेगी, क्या होती है L इज इक्वल टू क्या होता है एच का स्क्वायर और R का स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे कर देंगे, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसको हटा देते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम थी यहाँ तक? ये भी हो गया हमारा क्या फ्रस्टम ऑफ कोन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी इसी तरीके से और ट्रिक से आपको फॉर्मूले याद कराने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।